तला और इब्राहिम को भी बताना वो उसका कल वाले 11:30 वाली क्लास का। सर आप इधर ग्रुप में मैसेज कर दें। अरे उन्होंने ऑफिशियल टाइम टेबल दिया होता है ना, समझा करो। अच्छा फिर मैं मैसेज कर दूंगा अगर उसने देख लिया तो। नहीं, उसको अपना पर्सनल मैसेज कर दो ना। कर दूंगा। जी। द लॉरी कम्स टू स्ट्रेट। अब्बास पढ़ लिया, ये देख लिया ना, इजी है ना। जी जी, पढ़ पढ़ लिए लिया। हैं। और देखो इंजन स्विच ऑफ किया तो ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं है। जी। ठीक है ना। हम्म, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। 3000 जी रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन है इनटू डिस्टेंस एक्स अननोन है। चेंज इन काइनेटिक तो सीधा सीधा हो गया तुम्हारा, 30 से 25 गया है तो स्पीड कम हो गई है उसकी। सॉरी, हम्म। 30 से हाँ 25। तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, और 25 ये स्क्वायर माइनस 35 हाँ, स्क्वायर। और हाइट निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम्म। तो वैसे कहा था मैं क्वेश्चन, वो अच्छा ऊपर गया नहीं, तो ठीक। ऊपर किस तरह गया ये? है। गया है ना। 2 डिग्रीज का इंक्लाइन है ना। देख। बहुत कम है, 2 है। है तो सही लेकिन। 2 बहुत है ना। बड़ी बड़ी भारी गाड़ी के लिए 2 बहुत होता है। बड़ा जोर लग रहा होता है इनका। कभी नोट करो ना। तो उन्होंने लिखा था ना, विच इज एट द पॉइंट इज एट द फुट ऑफ द हिल। द फुट मतलब सबसे नीचे ही ना। हाँ, फुट। तो ए से बी पे जा रहा है और बी किधर है, पॉइंट बी इज फर्दर अप द हिल। हम्म। ठीक ये है। जा कैसे रहा है सर जब इंजन बंद है तो। नहीं, उसकी स्पीड थी ना, इनिशियल स्पीड मोमेंटम के साथ। अच्छा। हम्म। इनिशियल ओ स्पीड समझ के गया, साथ था। इनर्शिया। नर्सिया। यस। सही है सही है। हम लोग कह रहे ये कैसे हुआ। ओके। एक मिनट, ये वाली तो इतना खास नहीं है, इसकी अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये तो अच्छा तो होता। ये भी देख लो भाई। वर्किंग में रख रहा हूँ क्योंकि इतनी खास कहानी भी नहीं है, लेकिन समझ जाओ। ए से बी गए, बी से सी गए। A lorry of mass 12,500 kg travels along a road that has a straight horizontal section AB and a straight inclined section BC. The length BC is 500 meters. The speed of lorry A, B, C are 17, 25 and 70. The work done against resistance to motion of the lorry दिया हुआ है। Find the work done of the driving from force from A to B. ये फ्लैट सरफेस सीधे सीधे सरफेस पे जा रहे हैं। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालना है। अननोन। पहली इक्वेशन, पहला लाइन देखो। माइनस वर्क डन हाँ जी। अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल्स नो चेंज इन पोटेंशियल, जीरो, फ्लैट सरफेस, जी जी। इज प्लस चेंज इन काइनेटिक। 1 सेकंड में हो गया ठीक है। पहला जी जी। पार्ट। और दूसरा पार्ट उतने ही सेकंड में खत्म हो रहा है क्योंकि बी से सी ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस टू मोशन चेंज कर दिए इन्होंने, 4800 कर दिया है, तो वो तुमने 4800 × 500 लिख दिया है। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स दे दिया इन्होंने, अल्लाह के बंदों ने। फाइंड द हाइट, ए बी हाइट निकालने को कह दिया है। स्पीडें वीडें वही तुम्हारी दी हुई है। हाइट मतलब अब क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे आसान हो सकता है। ये कैम्ब्रिज का सवाल है। और वो भी 8 मार्क्स का। हाँ। हलवा। ओके। पैसे मस्जिद कहाँ से आ हाँ, गए। ये किसी स्टूडेंट ने ना अपनी तस्वीर खींच के ना फिर भेजी थी कि जी मैंने ये तस्वीर खींची है। ये मुझे अच्छा। याद है अभी भी कि सर ये मेरी तस्वीर है, जरा देखें। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये वाला देख लेते हैं 4 मिनट में।
A car of mass 1200 kg moves in a straight line along a horizontal ground. The resistance of motion of the car is constant magnitude 960. The car's engine works at this much. Calculate the acceleration of the car at the instant when the speed is 12. Power is driving force into velocity. हम्म पावर की जगह 17 टू 80 लिख दिया, वेलोसिटी की हम्म, जगह 12 लिख दिया, इससे ड्राइविंग फोर्स मिल गई। हाँ जी मिलेगी। और ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स एम ए करके एक्सलेरेशन निकाल ली, 3 मार्क्स। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये सही है। बेहतरीन है, ये तुम लोग में हमें बहुत ज्यादा करते आए हो उसके अंदर फिजिक्स में। अ हम्म कार passes through points A and B. While the car is moving between A and B, it has constant speed. Show that V is equal to 18. तो कार जो है ए और, कांस्टेंट स्पीड है ना। हाँ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि फ्रिक्शन, और ड्राइविंग फोर्स इक्वल हो। वेरी नाइस, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स भी तुम्हारी 960 के बराबर होगी। वही तुम्हारी पावर हुई, पावर को डिवाइड किया 960 से, 2 मार्क्स ये मिल गए, 5 ये मिल चुके हैं मिलेगी 5। जी। At the instant the car reaches B, the engine is switched off, subsequently provides no energy. The car continues along the straight line until it comes to rest at point C. The time taken for the car to travel from A to C is 52.5. B पे जाके इसने इंजन को बंद किया था, ठीक है ना? कर दिया। हाँ। The time taken for car to travel from A to C is 52.5. टोटल टाइम पता है A से C का, डिस्टेंस AC निकालना है, ठीक है? तो ए से बी कांस्टेंट स्पीड मालूम था, और ये चेंज जो, इन वेलोसिटी ओवर टाइम से निकालना है एक्सेलरेशन। हाँ लेकिन टाइम नहीं पता ना। 52.5 ए से सी का है, ए से बी का टाइम अलग है। उसके अच्छा लिए तुमने डिसेलरेशन निकाली, क्योंकि सी पे जाके रुक गया है ना, ठीक है। या नहीं? रुक गया। कम्स टू, हाँ, तो सी पे जाके रुक गया। जब रुक गया है उसकी, वो फाइनल 0 हो गया, हम्म और इनिशियल 18 था, और एक्स डिसेलरेशन हमने एफ नेट से निकाला है। ड्राइविंग फोर्स 0 माइनस 960 रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए। इससे हम्म डिसेलरेशन निकाला, एक्सलेरेशन को यूज किया, इनिशियल वेलोसिटी यूज की, फाइनल वी इक्वल्स यू प्लस ए टी करके टाइम निकाल लिया ए से बी का, ठीक है। और उसको यूज करके ए से बी का डिस्टेंस निकाल लिया। सही है। सर ये आखिरी पार्ट में क्या किया हमने? बल्कि नहीं, ए से बी का, सॉरी, वो ये बी से सी का है, सही तो ऐसे कह रहे हो। आखिरी ए पार्ट से बी में, का भी तो निकल सकते हैं ना सर, हाँ हमें ए, टाइम पता है। हाँ ए से बी एक्सेलरेशन का हमें टाइम, डिसेलरेशन भी क्योंकि पता है। कांस्टेंट स्पीड की बात की ना। डिसेलरेशन भी हमें पता है। हाँ, बी से सी का हमने टाइम निकाला है। वो हमने, हमने 52.5 में से इसका 22.5 माइनस किया तो उसका टाइम आ गया। वो ए से बी का टाइम आ गया ना, और स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लिया।